गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है टॉप 50 क्वेश्चन सर। यानी आज की क्लास में आपको फिजिक्स का टोटल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले सर। यानी कहने का मतलब सीधे आपके एग्जाम के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन होगा सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सर जिसका इतिहास गजब है सर। क्योंकि सर पता है ना, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर, वो थ्योरी और प्लस आपको न्यूमेरिकल दोनों टाइप का है सर। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आने गजब का क्वेश्चन है भाई, देखोगे तुम दीवाने हो जाओगे सर। तो इसलिए सर एकदम खा पी करके आए टंच रहो सर, क्योंकि आज आपको डटे रहना होगा सर, टिके रहना होगा सर, तभी तो एग्जाम में जाकर के पेपर को फाड़ करके आओगे सर। क्योंकि आपको एग्जाम में आपका इतिहास अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर आपके एग्जाम जब देने जाओगे, इतिहास का आने का मतलब अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब आपका पढ़ा हुआ रहना चाहिए सर। और आप जाओगे एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन को देखेगा और टिक करेगा, सारा पता चलेगा कि संदीप कुमार पढ़ाई था, है ना सर। आपको मैं सीधे पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं सर। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा सर। यहां पर इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा सर, जो कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है ना सर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे मुहतरमा से थोड़ी सी डटे रहना होगा, है ना सर। और इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार। पहले क्वेश्चन देखो ना, तब गाना गाना। पहले कॉलेज मिल जानी चाहिए। हाँ सर, पहले सरकारी कॉलेज और बढ़िया ब्रांच मिलनी चाहिए सर, तभी तो इंजीनियर बनोगे, तभी तो फिर गाना सुनोगे और गाना गाओगे। जो करने का मन होगा सर, शादी भी अच्छा से होगा, है ना। ना पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना मेरी मोहतरमा, पहला क्वेश्चन कहां गिरी। हाँ, कह रहा है एक पिंड का समान त्वरण के साथ चल रहे, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो 2 सेकंड पूर्व इसका वेग था। अब देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, सबसे पहले पकड़ना सीखो सर, इसके बाद ही कुछ करना। क्या बोला क्वेश्चन कि एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, त्वरण समान के साथ चल रहा है। फिर क्या बोला, इस समय एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर कितना है प्रति सेकंड। अच्छा रुक जाओ, पहले 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। फिर क्या बोला, 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अच्छा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो क्या बोला है कि 2 सेकंड पूर्व इसका वेग होगा। सबसे पहले तोरा त्वरण मालूम है, सबसे पहले तुम्हें त्वरण मालूम है। त्वरण कहते हैं एक्सीलरेशन सर। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यानी चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब v माइनस यू बटा क्या टी। आपको दोनों मालूम है, दो वेग मालूम है सर। पहला वेग 10 है, दूसरा वेग 20 है। अच्छा, पहला वेग 10 कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब u बराबर कितना है 10 है, और v बराबर कितना आपका है तो 20 है सर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब प्रारंभिक वेग 10, अंतिम वेग 20। तो यहां पर आपको क्लियर करना पड़ेगा सर, ठीक ना। अब एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर आपको v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू 10 है, और बट्टा समय कितना है 10 से जब 20 गया, 10 से जब 20 हुआ ना, तो कितना समय था 5 सेकंड बाद हुआ। जब इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो 5 सेकंड बाद 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब मेरे मोहतरमा 5 सेकंड बाद। आप भी दोनों को घटाओगे तो 10 आएगा, भाग दोगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, त्वरण। यानी त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है सर, तो आपको निकालना है वेग कितना, तो 2 सेकंड पूर्व का वेग। अच्छा, समय यहां पर कितना कह रहे हैं सर, 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या होगा। अच्छा, 2 सेकंड पूर्व पूछ रहे, इसका मतलब 2 सेकंड जो ये पूर्व पूछ रहा है, 2 सेकंड पूर्व पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, माइनस में समझ लेना। हाँ, यहीं से तेरे औकात को पता चलेगा सर, माइनस में समझ लेना, क्योंकि पूछा है पूर्व, बाद नहीं बोला सर, बोला है पूर्व। अब पूर्व बोला है सर, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा सर समय, ठीक ना। समझ रहे हैं ना बातों को। हाँ, तोरा दूसरा मास्टर जैसा ना कह देंगे कि ऑप्शन ए होगा, इससे ना हमारे पास होता है। हाँ, हमारे पास कहता है ना सर कि पढ़ने आए हो तो पढ़कर जाना, खेला खेल कर मत जाना। क्योंकि सर आपको क्वेश्चन से खिलाना होगा, और क्वेश्चन से आपको खेला नहीं करना होगा सर। इसके साथ क्या करना होगा, समझ गया ना। हाँ, रिलेशन बनाना होगा, तभी तो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाएगा। और जब क्वेश्चन और तुम्हारा रिलेशन जब सेट हो गया, तो समझ के सर क्वेश्चन का मजाल है कि तुम्हें धोखा दे देगा, कभी नहीं देगा। हाँ,
अच्छा, हमें निकालना है क्या बेग, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। हमें v निकालना है सर, कितना निकालना है, v निकालना है। अच्छा, u की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस। अच्छा, ए कितना होगा सर, ए रिलेशन आपको कितना आया सर, 2 हो जाएगा। गुने समय कितना हो जाएगा सर, तो आपका समय हो जाएगा यहाँ पे -2, कितना हो जाएगा -2, क्योंकि आपका टी यहाँ पर -2 लेना है। यानी भी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 अपन दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपका माइनस गुने माइनस, आप प्लस गुने माइनस, -2 दूनी 4, यानी आपका 10 में से 4 गया, कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग जो था वो 6 मीटर प्रति सेकेंड था सर। इस बात तेरे दिमाग तक गया, इस बात तेरे दिमाग तक गया कि नहीं गया सर, कहेगा गुरुजी चला गया है ना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कमेंट करना रे भाई, हाँ कमेंट कर, अरे शेयर करना रे दोस्तों के पास, शेयर करना भाई, शेयर करो ना, हाँ करो। कहता रे का कहता रे भैया, कहता है ना, कहता है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। कहेगा गुरुजी आधा तो क्वेश्चनों न समझ में आया आधा का क्वेश्चनों न समझ में आएगा सरवा, देखना रे क्वेश्चन हमार भाषा में समझेगा तब ना समझ में आएगा, तू फिजिक्स के भाषा में क्वेश्चन समझेगा तो समझ में नहीं आएगा सर। कह रहा है ना, क्या कह रहा है, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार। अच्छा, ये लग रहा है थोड़ा मैथ का क्वेश्चन, लेकिन मैथ का क्वेश्चन नहीं। हाँ, कह रहा है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार। अच्छा, आप सोचो ये 200 मीटर ऊंची, मानो ये हमारा मीनार है, अरे मानना चला ये मीनार है, मानना हमारा मीनार है, इसने बनता है ठीक ना। ये मीनार की ऊंचाई कितना है, तो मीनार की ऊंचाई 200 मीटर है। कितना मीटर है, 200 मीटर मीनार की ऊंचाई है। अब सोचो मीनार की ऊंचाई 200 मीटर है सर। अब क्या बोला, फिर बोला ना, फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रेक्षित करती है। अच्छा, ऊपर की ओर, अब सोचो कितना, तो सर आपका ऊपर की ओर कितना से, तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, इसका मतलब आपका वेग कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो कि गुरुजी ये 20 मीटर प्रति सेकंड जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना। कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकरा करके समय इसकी चाल होगी। अच्छा, पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। अब देखो पृथ्वी से टकराते समय, इसका मतलब इसको माइनस लेना। हाँ, अच्छा माइनस लेगा चाहे प्लस लेगा, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा जो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना। अब सोचो हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा है, कहाँ गिरी, हमसे क्या पूछा, अरे कने गया कौन गया, हाँ हमसे पूछा समय चाल होगा। अच्छा, जब पृथ्वी पे टकराया होगा तो उस समय चाल क्या होगा, मतलब भी निकालना है। तो एच मालूम है, यू मालूम है, एच मालूम है, यू मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लगा दो कि भी निकल जाए, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कहेगा गुरुजी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर ए हमारा हटाना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना, एस हटाना, एच को लगाना, क्योंकि सर एच भी दूरी है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहे चाहे पास जी रहे, ए रहता है, एक्सीलरेशन का तो वैल्यू मालूम नहीं ना है तो जी लगा देंगे। यहाँ पर आना हमको ये बी स्क्वायर निकालना है सर, यू की वैल्यू कितना है -20 है, तो -20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुने जी का मान 10 करेंगे गुने एच का मान कितना है 200 है। आना यहाँ पर आपका ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे ये 400 हो गया प्लस कितना हो गया 200 गुने 2 400, 400 में 10 से गुना कर देना 4000 हो जाएगा। कितना जाएगा 4000, इसको जोड़ देना सर तो आपका भी बराबर हो जाएगा, या स्क्वायर में हो जाएगा रूट में, रूट अंडर हो जाएगा 4400, जो कि सर आपका 60 का स्क्वायर रूट होता है। 60 का स्क्वायर कितना होता है 4400, यानी आपका आंसर आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया मेरी बातों को, मेरी बातें तेरे जहन्नुम तक गई रे, तेरे दिल तक गया रे। कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर आइएगा, अगला क्वेश्चन का रहना सर कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है सर, 1 किलोग्राम भार का मान होता है। क्वेश्चन आसान है सर, थोड़ी सी कमेंट करके इसका जवाब दो सर, मेरा दिल गदगद हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या हकीकत में बच्चे के दिल तक पहुंच रहा है या नहीं जा रहा है सर, वो तो बच्चे ही बताएंगे सर। इसलिए
ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद दोगे, ठीक ना। कह रहा है 1 किलोग्राम भार का मान होता है, तो 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। सर ये क्वेश्चन आसान था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा सर। अगला कह रहा है ना कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा, कह रहा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने से उस पिंड में समय लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या बोला, फिर से सुनना, क्वेश्चन को पकड़ना सर, दोनों मत पकड़ना, एक को पकड़ना फीलिंग आएगा। कह रहा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा, बल लगा हो तो कितना न्यूटन का बल लगा है? 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने से उस पिंड का समय लगेगा। अच्छा, विरामावस्था से 64 मीटर चलने में, विरामावस्था से 64 मीटर चलने में। अच्छा, क्वेश्चन बन गया। देखो इधर सबसे पहले चला ये सोचो ना, तुम ज्यादा मत सोचना। हमें बल मालूम है, F बराबर कितना है, तो F बराबर हमको मालूम है कितना, 200। अच्छा, अब सोचो कितना किलोग्राम द्रव्यमान है, तो मास भी मालूम है 25 किलोग्राम द्रव्यमान है। ये हमारा न्यूटन है, हमारा ये बल है, ये हमारा क्या चीज में है, केजी में, किलोग्राम द्रव्यमान रहने दो ना। अब ये F मालूम है, M मालूम है, क्या पूछा, विरामावस्था से चलकर 64 मीटर चलने में उस पिंड में समय लगेगा, टी निकालना है। टी निकालना है, सबसे पहले ए निकाल दो। अच्छा, जब एस रिलेशन, अच्छा एफ बराबर एम में वो रिलेशन होता है, एफ बराबर एम में, न्यूटन का सेकंड गति नियम अपने आप को बताता है एफ बराबर एम में। थ्योरी भी है सर, आगे वाला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है ना, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, वो सब क्वेश्चन को भी मैंने सेट किया है सर, आएगा। अच्छा, एफ बराबर एम में, एफ कितना है 200 आना, बराबर एम कितना है 25 है, इंटू कितना होगा ए, ये 25 गुना में आएगा, भागा में 25 से कटेगा 208 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया 8, यानी कि आपका ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। सर आपसे क्या पूछा, समय पूछा। अच्छा, आपसे समय पूछा लेकिन दूरी मालूम है, दूरी कितना मालूम है सर, तो आपको दूरी जो मालूम है वो दूरी यहीं पर लेता हूं, यहां आ जाओ। आपको दूरी जो मालूम है सर, वो आपको कितना मीटर चलने पे जाता है, तो आपको 64 मीटर चलने पे, कितना मीटर चलने पे, 64 मीटर चलने में उस पिंड में लगेगा समय। अच्छा, आप देखो 64 मीटर चलने में, तो फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रे मास्टर बा तू यू कहाँ से लाएगा, अरे भाई यू कहाँ से लाएगा, यू जीरो ना हो गया भैया। देखो क्वेश्चन को पढ़ेगा तब ना पता चलेगा, तो सब तो खाली वही ध्यान रहता है, पढ़ा करो यारो। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, और यस या नो तो बोलिए न जी। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ से समझो कैसे होगा जीरो। देखो इधर क्या बोला क्वेश्चन, फिर से समझना। कह रहा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान में पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा हो, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में। अच्छा, विरामावस्था से, यहां से पकड़ा रहे, विरामावस्था से, एक मतलब हम रुका हुआ है, हम रुके हुए हैं ना सैया, हम रुके हुए न दैया, तो हम रुके हुए हैं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अरे हम रुके हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी मेरा जीरो है, तो ऐसे केस में कह रहा है विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया तो u बराबर जीरो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सारे डाटा आपके क्वेश्चन में छुपे हुए होते हैं, क्वेश्चन को पकड़ने की जरूरत है, रट के जाओगे तो फट करके बाहर निकल करके आओगे एग्जाम सेंटर से। हाँ, कोई चांस नहीं है सर, क्योंकि एग्जाम टफ होता जा रहा है। एस कितना आपका है 64 मीटर, ये 64 हो गया, ये यहां पर यू कितना है तो जीरो है। अच्छा, जीरो गुने टी तो जीरो भी हो जाएगा, यानी 0 + 1/2 एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया तो 8 मीटर प्रति सेकेंड आया है, गुने टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर निकालना है, 2 से काटोगे 8 को 4 बार में कटेगा, ये 64 है, यहाँ पर 4 गुना में नीचे आएगा, भागा में, अब बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर काटोगे सही है तो आपको 8 16 बार में कट जाएगा, 16 चक्का 64, यानी क्या आपका 16 बराबर टी स्क्वायर, यह स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी आपका प्लस माइनस, यहाँ पर मैंने 4 लिखो ना, यानी कितना सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड आ गया सर, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है।
आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सर, एक बार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो सर। थोड़ी सी दनादन कमेंट करना, आंसर का जवाब देना, ठीक ना। आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है ना सैया, कह रहा रे कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, आ जाना थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन देखता है सरवा, क्वेश्चन से लड़ता है नहीं। क्वेश्चन से जब तक नहीं लड़ोगे तब तक तुम कैसे जीतोगे यार। पहले लड़ने का तो प्रयास करो, फिर आगे तो मैं सपोर्ट करूंगा ना। आओ कह रहे हैं 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड त्वरण F बराबर 19.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरता है। ऊपर से नीचे, अरे ऊपर से नीचे गिरता है। वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए बल जो कि गुरुत्वीय बल साथ साथ लगता है तो होगा क्या। क्वेश्चन सरवा को समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन थोड़ी सी देखो, कुछ नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन, कह रहा 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। अच्छा एगो पिंड है, मानो ये वाला पिंड है सर, ये वाला पिंड का वजन कितना है तो 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान है। ये पिंड नीचे की ओर गिर रहा है सर, ठीक ना। क्वेश्चन बोलने का सेंटेंस इसका ये हुआ, जहां पर कह रहा है F बराबर जो आपको मालूम है, इस पर जो बल लग रहा है ना, ये पिंड पर जो बल लग रहा है वो F बराबर कितना है तो 19 पॉइंट कितना है आपका 8 है, 19.8 है सर। अब सोचो इस पर जो बल लग रहा है जो 19.8 है, तो हमसे क्या पूछा, आप देखो इधर हमसे पूछा ना कि आपका बल मतलब कि कह रहा है ना कि आपका बल जो कि गुरुत्वीय बल साथ साथ लगता है। अच्छा अब देखो दो पे तो इतना लग रहा है, लेकिन इसमें गुरुत्वीय बल साथ साथ लगता है सर, तो ओरिजिनल बल कितना है सबसे पहले वो निकालो। ओरिजिनल बल ही पूछा हुआ। अब देखो कैसे, एगो फार्मूला होता है सर, F बराबर आपका होता है G प्लस A। F बराबर कितना होता है G प्लस A। अब देखो सर यहाँ पे F की वैल्यू कितना है तो 19.8, G का मान कितना होगा आपका 10 ले लो, G का मान 9.8 ले लो, चलेगा। प्लस आपका A है, A का मान यहाँ से निकल जाएगा, ये प्लस में इधर आया माइनस में, यानी 19.8 माइनस 9.8 बराबर A, यानी आपका ये आ गया कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना A, यानी त्वरण जो आपका हो गया वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। आपसे पूछा क्या, तो आपसे पूछा ओरिजिनल बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल के सिवा जो बल लग रहा है वो ओरिजिनल बल। अब सोचो सर ये ओरिजिनल बल निकालना है, जब ओरिजिनल बल निकालना है तो हमको A मालूम है, F मालूम है, अरे A मालूम है, M मालूम है, यहाँ पर क्या है M मालूम है, मास तो मालूम है ना उस वस्तु का, M मालूम है, A मालूम है। F बराबर फार्मूला होता है MA। लाज नहीं बरेगा सर, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। 2.5 गुने कितना हो जाएगा 10, यानी जब इसको तोड़ोगे मेरे मोहतरमा तो 10 25 यानी कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 25 न्यूटन। कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। बात समझ में तेरे को आया नहीं समझा। देखो ये 2.5 है ना गुने 10 है ना बउआ, ये पॉइंट काटेंगे 10 होगा ना नीचे रे, ये 10 से 10 गया ना खोपचा मेरे, ये 25 बच गया ना आंसर। तो तेरे सर जहन्नुम तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। जहन्नुम मतलब समझ सकते हो भाई, ऐसा मत सोचना कि सर जहन्नुम बोलते हैं क्या, सर हिंदू है या मुस्लिम सब मिल करके पढ़ो भाई, क्योंकि सब मेरे साथ है, सब आपके साथ हैं, है ना। अब देखो सर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सर थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि सब आपके दिमाग में नहीं आपके एग्जाम में आएगा सर। तो आपके जब एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में जानी चाहिए सबसे पहले, तभी तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या है ना कि बल आघूर्ण कौमा बल तथा दूरी में संबंध होता है क्या। अब सोचो, बल आघूर्ण अलग चीज है सर, ठीक ना, बल एक अलग चीज है सर, ठीक ना, और आपका दूरी भी तो एक अलग चीज है। तो कह रहा है तीनों में संबंध क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो इधर बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। क्या होता है बल गुने दूरी सर, ये वाला चीज रट लेना सर, ठीक ना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। मैंने शायद इस पर न्यूमेरिकल आपको सेट मैंने नहीं किया, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आएगा। जब बल आघूर्ण मालूम रहेगा तो सर आपको बल और दूरी दो में से आपको भी कोई मालूम रहेगा, तीन में से दो मालूम रहेगा, तीसरा आपको निकालने के लिए कहेगा। तो बल आघूर्ण और बल और दूरी में संबंध क्या है, तो आपको सर ये आपको बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी सर, ठीक ना।
आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन के बारे में गौर करना। मैं स्मार्ट नहीं ना लग रहा हूँ भाई स्मार्ट तो सब हमको लगने देगा रे, हमको लग रहा है कि तुरार के सेवा करेंगे तो हमको शादी भी नहीं होगा आओ चला अगला क्वेश्चन की तरफ आवो सर, टेंशन मत लेना है ना, काम चलेगा। आप देखो सर, नौकरी लगेगा यार, सब कुछ होगा क्या, पढ़ो लिखो ना, तो सब इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, सब इंजीनियर ही बनेला है ना, पारा मेडिकल का भी बच्चा होगा सही में ना। आप सब खाना वाना खा करके आए ना सर, डटे रहना होगा सर। हाँ आएगा। क्या कहता है सर, अगला कह रहे हैं ना कि आपका 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरोध 10 मीटर ऊपर उठने में किया गया कार्य होगा। अब देखो इधर कह रहे हैं क्या कि 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरोध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। अच्छा अब सोचो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान है सर, इसका मतलब मास बराबर कितना है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान है। अब सोचो, अब क्या बोला, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर यानी ऊपर, इसका मतलब हाइट हो गया हमारा 10 मीटर। फिर क्या बोला कि ऊपर उठाने में किया गया कार्य। अच्छा हमसे क्या पूछा, ये तो ये कार्य पूछा, कार्य कहे तो सर वर्क, क्या पूछा ये हमको, वर्क पूछा। वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अच्छा फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, mgh होता है, क्या होता है, mgh, यानी W निकालना है, m की वैल्यू कितना है सर, 10 है, गुने g का मान 10 रख लो, g का मान अच्छा 9.8 ही रखो, 10 पर आंसर नहीं देगा आपका, ठीक ना। h का मान 10 पर अगर आंसर देता तो नीचे में दिया हुआ रहता है कि g का मान 10 रखना, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 रखना है हमको, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया रहेगा तो आपको 9.8 ही रखना होगा, अगर दिया रहेगा तो नीचे संकेत में लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। h हमें कितना है तो 10 मीटर है, यानी कितना हो जाएगा 100, यानी 100 गुने 9.8 जब गुना करोगे सर तो आपको कितना आ जाएगा 980 जूल, 980 जूल हमें वर्क हो गया सर। अगला क्वेश्चन तो क्या, मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे यस ये नो तब बोलिए न जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से हुआ बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर में विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा कृत कार्य होगा। अच्छा कहता है बल द्वारा कृत कार्य होगा, थोड़ी सी सर पानी उनी पी लेते हैं, तब तक थोड़ा सा सर कमेंट करते रहना, मजा आते रहेगा सर, क्योंकि आज की क्लास रुतबा वाला क्लास है ना रे। कोई है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, आ जाओ ना। कहता है ना कि बेहतर शिक्षा पाना है या बेहतर रिजल्ट करना है सर, तो मात्र आपके पास एक विकल्प है जिसका नाम है इसकी साइंस क्लासेस, जिसका पहचान आपने रिजल्ट है। अरे यार मैं हटाओ ना, चलिए सर आइएगा। अब क्या करना है मेरे में उत्तर मत, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगने से हुआ बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। अब सोचो 20 मीटर विस्थापित हो गए, इसका मतलब वो s की बराबर हो गया, विस्थापन मतलब s मानो ना, दूरी ना है विस्थापित भाई, यानी विस्थापन में कितना हो गया 20 मीटर, 20 मीटर विस्थापन आपका हो गया, 20 मीटर ना है। हाँ आइएगा। अब क्या बोला है 10 किलोग्राम की वस्तु, अरे नहीं, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल, अच्छा नहीं F बराबर कितना हो गया 40 न्यूटन हो गया। अब क्या बोला थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री के कोण पर है। अच्छा फिर क्या बोला कार्य पूछा। अच्छा यानी वर्क बराबर, वर्क कहे तो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला है मेरे मोहतरमा एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना। आना एफ एस की वैल्यू कितना है तो एस की वैल्यू आपका 20 है, आपका एफ की वैल्यू कितना है तो एफ हमें 40 न्यूटन है, गुने हमें कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, इसका मतलब 20 गुने 40, अच्छा गुने कॉस 60 का मान 1/2, 2 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, 20 गुने 20 कितना हो गया 400 जूल, यानी आंसर आपका कितना आ गया 400 जूल। तो क्या एक बार चैनल पर नए हो चैनल को शेयर कर दो सर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, सॉरी हम तो डांस करने लगे यार सर देखो सर मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ सर तो मेरी बातों को बुरा मत लेना सर, क्योंकि मैं बोलता हूँ सर तो मैं अपने लिए नहीं बोलता हूँ सर, तुम बातों को समझने का प्रयास करो। अगर मैं अपने लिए बोलता तो क्या मैं बोलूँगा मैं खुद सुनूंगा, नहीं मैं आप सबके लिए बोलता हूँ सर। और अगर मैं कुछ बुरी बातें बोल देता हूँ सर तो उस बुरी बातें के मतलब आप समझते हो,
इसका मतलब इस बात को पहले आप सुन चुके हो। तो बस मैं आपका थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए कि सर आप पढ़ते रहिए सर, क्योंकि आपको किसी ना किसी साधन से आपको पढ़ना है सर। ये जरूरी नहीं है कि सोफा पे बैठ करके पढ़ेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, कभी तभी डॉक्टर बनेंगे। एक झोपड़ी में बैठ करके भी पढ़ने वाला आईएएस बन जाता है। इसलिए सर कुछ भी करके पढ़ो, लेकिन बेहतर पढ़ो सर। हमें जरूरी नहीं कि हम ही से पढ़ो, और कोई भी टीचर से पढ़ो ना सर, क्योंकि सर ऐसा नहीं कि पूरे यूट्यूब की दुनिया या कहीं ऑफलाइन की क्लासेस में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे जैसे हजारों हजारे टीचर है सर। तो कहीं से पढ़ो सर, बेहतर पढ़ना, क्योंकि सर आपका इंतजार, आपके रिजल्ट का इंतजार आपके माँ बाप कर रहे होंगे सर। इसलिए इस माँ बाप को भरोसा तोड़ना नहीं, क्योंकि अगर किस पे, अगर आप पे किसी को अगर भरोसा है तो आपकी माँ बाप पे भरोसा है सर। आपका माँ बाप का भरोसा आप पे है कि मैंने भी एक संतान को पैदा किया और वो भी अगर नालायक निकल गया सर, तो बहुत माँ बाप को दुख होता है सर। मैं तो अभी बाप बना नहीं हूँ सर, लेकिन लोगों की बातों से मैं भी फीलिंग को समझता हूँ सर। आना सर। कहता है अधिक किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। देखो इधर गतिज ऊर्जा क्या, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितना गुनी कह रहा है, 4 गुनी। तो कह रहा है स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या पूछा, स्थिति, संवेग होगा, संवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा इसका आधा, 2 गुना। ठीक ना, आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगला कहता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? अच्छा, ऊर्जा का ऐसा है मात्रक तो आपका जूल है। ऊर्जा का ऐसा है मात्रक आपका जूल है। ठीक ना, आइएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कह रहा है, न्यूटन मीटर। ऊर्जा का ऐसा है मात्रक न्यूटन मीटर भी है सर। अगला कह रहा है मेगावाट, मेगावाट नहीं है सर, ये मेगावाट ऊर्जा का मात्रा नहीं है सर। और आपका किलोवाट घंटा भी आपका ऊर्जा का मात्रा है। ठीक ना, इससे सर मेगावाट आपका ऊर्जा का मात्रा नहीं है। आइएगा सर, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी इसको मैं साफ करता हूं। चलिए सर, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, मीटर की शक्ति होगी। अच्छा, आप देखो मोटर की शक्ति होगी। अब इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है। कितना करता है, 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है। अच्छा, 4500 जो न्यूटन बता रहा है, ये जो आपको न्यूटन बता रहा है वो अपने आप को क्या बता रहा है, तो ये अपने आप को बल बता रहा है। अरे बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन होता है, इसका मतलब अपने आप को ये बल बता रहा है। अब फिर क्या बोला, तनाव उत्पन्न करती है, इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है। अच्छा, कितना की दर से, वेलोसिटी यानी कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड 40 हो सकता है सर, है ना। अब देखो सर, तो कह रहा है मोटर की शक्ति होगी, यानी कि शक्ति बराबर आपको ये ना पूछा मोटर की शक्ति होगी, तो आपको यहाँ पर सर P बराबर क्या होता है, FV। यहाँ पे आपका F की वैल्यू कितना है, 4500 गुने आपका V कितना है, 2। आप अगर इसको जोड़ोगे सर तो आपका हो जाएगा 9000 वाट हो जाएगा। लेकिन आंसर तो आपका 9000 वाट दिया है सर, कि नहीं दिया है, 9000 वाट दिया ही नहीं है सर। बाब करेंगे क्या, तो 9000 वाट बराबर होता है 9 किलोवाट, 9 किलोवाट। आंसर कितना हो जाएगा, 9 किलोवाट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर डी में देखना 9000 किलोवाट हो गया आंसर। अरे सर, शक्ति कैसा है, मात्रक वाट होता है, जब इसको कन्वर्ट करोगे तब वो किलोवाट में जाकर के क्या होगा, कन्वर्ट होगा सर। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, चलना रे भाई, बढ़ना। कहता है ना सर कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा कैल्शियम पैमाने पर बराबर होता है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, धीरज रखना। कहता है कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वह है। अगर किसी को अपने आप पे घमंड है सर, तो शमशान में जाकर के देख लेना कितने लहासी मर के जल जाते हैं, तो वहां पर देख लेना कि मैंने कितनी जिंदगी में घमंड किया है। अरे जन्म में हुआ तो कुछ पहचान बना करके चले जाओ, क्योंकि पूरा जिंदगी का नाम ही है संघर्ष सर। जिस दिन अगर भविष्य में अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो उस दिन तुम्हें कैसा महसूस होगा। क्योंकि सर कहा जाता है कि अगर पढ़ाई करना हो, बेहतर जीवन जीने की बात करें या बेहतर
नौकरी की बात करें सर तो पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो यही चीज़ को अपनाते रहो, ठीक ना। कारण ताप जो फ़ारेनहाइट था सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता हुआ है -40 डिग्री। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ताप जो होता है सर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे क्या होता है, सेल्सियस पैमाने पे बराबर होता है, ये याद रख लेना। अगला कहता है ना कि तांबे कि एक गेंद को गर्म करने पर जब अधिक प्रतिशत वृद्धि हो, अच्छा जब अधिक प्रतिशत वृद्धि हो तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी क्या, कह रहा है ना कि तांबे के गेंद को गर्म करने पे, ये तांबे का गेंद है, अब इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करने पर सबसे अधिक वृद्धि कौन होगा, गर्म, जब ये तांबे का गेंद है जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें सबसे अधिक वृद्धि क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, आपकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या सॉरी त्रिज्या नहीं सर, आयतन इसका वृद्धि होगा। ओह, इसका क्या वृद्धि होगा सर, आयतन इसका वृद्धि होगा। जब तांबे के गेंद को जब गर्म करेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि क्या होगा, इसका आयतन होगा। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना, कहता है जब जब तुझको देखूं तो, कह रहा है कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। अच्छा, कौन सी तापमापी है सर जहां पे ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं, वो कौन सी तापमापी है जहां पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं, तो केल्विन पे ऋणात्मक तापमान नहीं मापा जाता है सर, तो इसको याद कर लेना कि कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं, तो केल्विन पे ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। इसको थोड़ी सी गौर करना सर, ज़्यादा गौर करोगे तो फिर बाकी तुम समझना, बट कम करोगे तो मैं हूँ, है ना, बाकी में सर आगे तुम प्रोसेस अपना समझ लेना। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन क्या रहना, कहाँ गया, हाँ देखो इधर, कारण निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग की प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक है। देखो इधर, कारण परिकिरणन सबसे अधिक, कमेंट करो, परिकिरणन सबसे अधिक सर। अब देखो इधर, कह रहा है परिकिरणन अधिक, इधर देखो कह रहा है ना, फिर से सुन लेना, कह रहा निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में परिकिरणन सबसे अधिक। अच्छा, ये परिकिरणन अधिक मतलब ये यहाँ से जाता है प्रकाश, तो ये श्वेत प्रकाश यहाँ से निकलती है, सबसे नीचे में कौन होता है, तो सबसे नीचे में आपका बैगनी होता है। क्या होता है सर, आपका सबसे नीचे में आपका बैगनी होता है, तो इसका परिकिरणन सबसे अधिक है। परिकिरणन अधिक, तरंगदैर्घ्य कम, परिकिरणन अधिक, तरंगदैर्घ्य कम, परिकिरणन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। दिखता है लाल का परिकिरणन क्या होता है, कम होता है, लाल सबसे ऊपर होता है सर, इसलिए लाल दूर से ही दिखाई देता है क्योंकि ये विचलित कम होता है, और बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होता है, इसलिए दूर से दिखाई नहीं देता है। इस पर गौर करना, देखो विचलित ज्यादा, दूर से दिखाई कंफर्म रूप से नहीं देगा। मैं यहाँ से एक गाड़ी जा रही है सर, एगो यहाँ से एगो सीधे बी पॉइंट पर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एगो सीधे गाड़ी गई, और यहीं से एगो दूसरा गाड़ी जा रहा है जो कभी इन्हें गया, कभी इन्हें गया, कभी इन्हें गया, कभी इन्हें, तब यहाँ पहुँचा। इसका मतलब ये ज़्यादा विचलन हुआ, दूरी ज़्यादा चला लेकिन काम कम किया, तो यही काम यहाँ पे है, विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, मतलब ये हमारा लाल होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी होता है सर, ठीक ना, इस पर गौर करना। अगला कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कैसा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है सर, थोड़ी सी कमेंट करना सर, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना सर वो हल्का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई ताकत नहीं है। हाँ, कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कैसा, तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है मेरे मोहतरमा, वो आपका आभासी, कैसा बनाता है, आभासी, कैसा बनाता है, आभासी, है ना। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी बनाता है सर, हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल फेस देखने के लिए, वो समतल दर्पण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। अच्छा, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। अब सोचो सर, आवर्धन सदैव एक होगा, इसका मतलब आवर्धन सदैव एक होगा, इसका मतलब वस्तु का दूरी बराबर होनी चाहिए प्रतिबिंब की दूरी का।
क्योंकि जितना दूरी का वस्तु का दूरी रहेगा उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनाएगा, तभी इसका आपका आवर्धन एक होगा सर, ठीक ना, क्योंकि दोनों बराबर, तो आवर्धन बराबर होता है v बट्टा यू। जितना ये जैसे ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 में 10 से भाग देंगे, एक ना आएगा। तो ये सब केस जो होता है सर वो समतल दर्पण में काम करता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में ऐसा होता है कि घर में आईना देख रहा है तो कान है तुरा 1 इंच का, कान तुरा है जितना दूर का ये कान है, तुरा मुंह है जरीगो। ऐसा होता है कि दर्पण में देख रहा है तो तुरा थोपड़ा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अरे सरवा नहीं होता है। हाँ, दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनानी चाहिए। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, लेकिन समतल दर्पण वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसमें आवर्धन जो होगा वो सदैव 1 होगा सर। कितना होगा? सदैव 1 होगा सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरी मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा मत करना नहीं तो रात भर। चलिए सर आइएगा, देखिए सर ये क्वेश्चन जो है ना सर, मैंने लग रहा है कि 10 बार से मैं आपको सेट में करवा चुका हूं सर, क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजेदार है ना। क्वेश्चन क्या है ना कि 72 डिग्री के कोण पर झुके 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी क्या? देखो कह रहा है 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी क्या? तो खोपचा देखो इधर कह रहा है 72 डिग्री बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। जब आपको निकालने के लिए बोलेगा प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। कह रहा 72 डिग्री के कोण बना रहा है 360 बट्टा 72 माइनस 1, 1 0 से 1 0 गया खोपचा, सॉरी 2 से काटना सर, आपका एक कट जाएगा, कितना आपका एक कटेगा सर, आपका 36 दूना कितना हो जाएगा आपका सर 72। यहाँ पे 36 दूना 72, तो ये 180 दूना कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे काटना सर, आपका ये 9 यानी कितना आपका हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये आपका 90 दूना कितना हो जाएगा 180, और ये 9 कितना हो जाएगा आपका सर 18 पचे 90, 5 बार में 5 माइनस 1 बराबर 4, क्योंकि सर ये 18 से कट गया 90, 5 बार में 5 में से 1 गया, कितना आंसर आ गया सर 4 आ गया। आंसर कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन चलते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि एक प्रकाशीय किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। कह रहा है आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जान लो, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जब कोण पूछेगा, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछेगा। ये बहुत पूछता है सर, ये बहुत पूछता है। परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है, बीच का कोण बराबर होता है थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस क्या होता है सर 2i। याद रख लेना, थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कितना 2i। अब सोचो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि सर पूछा है वही, क्योंकि वो तो वही पूछा है कि 30 डिग्री के कोण पर बनती हुई आपतित किरण। अच्छा 30 डिग्री के कोण पर बनती हुई आपतित किरण, अच्छा ये आपतित किरण कितना है सर, ये आपतित किरण आई का मतलब क्या होता है आपतित कोण। कौन सी कोण सर आपतित कोण, तो आपतित किरण के साथ आपतित कोण। आप देखो इधर यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये थीटा निकालना है 180 डिग्री माइनस 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो जाएगा सर आपका 120 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर आपका सी। मेरी बातों को आपके जहन्नु तक है। देखो इधर आपतित कोण आई कहते हैं, परावर्तित कोण आर कहते हैं। तो आपतित कोण है सर, यहाँ पर आई लगा देंगे, परावर्तित रहता तो आर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो सर, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालने के लिए कहेगा सर, तो ये फार्मूला लगा देना। अब सोचो थीटा बराबर 180 माइनस 2i, अगर यहाँ पर परावर्तित कोण मालूम रहता तो आर लगाते, यहाँ पर लगाते ना। इससे सर इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना रे पागल, थोड़ी सी क्वेश्चन पर ध्यान दो।
ज़्यादा मत ध्यान देना, ज़्यादा ध्यान दोगे तो जाओगे खोपचा में सर। कहता है सर अपने आप को समझो तो समझ सको दिलवर जानू, क्योंकि सर अब तो मैं अपनी तैयारी में लग गया हूँ। मेरे सामने चाहे शमशान भी अगर बुला लेगा, भगवान अगर ऊपर भी बुलाएगा तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने धरती पे कुछ करने आया हूँ, धरती का बोझ नहीं हूँ। अपने आप में ऐसा सोचो, ऐसा बनाओ, क्योंकि सर अगर धरती का बोझ बन करके रहोगे सर, समझता है मेरे बच्चे प्यारे समझते हैं। आता है अरे आता है क्वेश्चन देखना भाई। कहता है सर थोड़ी सी कमेंट आप लोग करना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 10th में पढ़े होगे। कहता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर किसी वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा कितना। अच्छा, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होगा सर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या कितना आपका है सर, -20 सेंटीमीटर। अब सोचो इसका फोकस इसका आधा होता है तो फोकस होगा -10 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि किसी वस्तु का 2 गुने का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अब देखो 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब भी बराबर वस्तु का कितना गुना, तो वस्तु का 2 गुना, यानी भी बराबर 2u, क्योंकि वस्तु का कितना गुना, 2 गुना। कौन, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 2 गुना, यानी कि भी बराबर 2u हो जाएगा। SNO हमें कह रहा है क्या निकालना है, तो सर आपको निकालना है वस्तु की दूरी क्या था जो इसका 2 गुना प्रतिबिंब बनाया। अच्छा, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कहने का मतलब आपका हो जाएगा 1/-10। 20 है कि 30 है रे, 20 ना है, बराबर 1/v। v का मान कितना लेंगे, 2u। अब प्लस कितना है, ये आपका ये u है, ठीक ना, आएगा ये आपका 1/ कितना है, -1/10। इसमें एलसीएम कर लेना, आपका 2u एलसीएम हो जाएगा, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 आइएगा, यानी एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी -1/10 बराबर ये आपका 3 कितना 2u हो जाएगा। इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, माइनस आपका 2u हो जाएगा बराबर, ये u है ना कि 4 समझ जाना, ठीक ना, आएगा। इसको इससे गुना करेंगे -2u हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 10×3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में नहीं आएगा, भागा में, यानी u बराबर 30 बट्टा कितना हो जाएगा, -2 काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, यानी u बराबर कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर, यानी कि आपका सर 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, माइनस आया इसका मतलब वो अपने आप को बता रहा है कि सही आंसर है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी जो होता है वो माइनस होता है। समझ में आया मेरी बातों को, थक गए यार एकदम थक गए सर कमेंट करो सर, शेयर कर दो सर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, भाई को सपोर्ट करो यार। आइए सर अगला क्वेश्चन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ पागल बन जाना सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं तेरे से नहीं बनूंगा, तो वो किससे बनेगा, आना सर अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा देते हैं, एकदम समझा देते हैं क्वेश्चन को। चलिए सर आएगा क्वेश्चन कह रहा है ना सर कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग होता है क्या। अच्छा, जो वस्तुएं सभी को परावर्तित कर देती है उनका रंग होता है क्या, तो श्वेत होता है सर। क्यों, क्योंकि श्वेत प्रकाश ही जाती है तो ना सभी वस्तुओं को सभी रंगों को क्या करती है, परावर्तित करती है। तो जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग होता है तो श्वेत होता है सर, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला कह रहा प्राथमिक रंग है क्या, तो प्राथमिक रंग जो है सर वो आपका है लाल हरा नीला। क्या है, लाल कौमा हरा और क्या है, नीला है सर, ये प्राथमिक रंग है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, लाल हरा नीला प्राथमिक रंग में आता है। अगला न्यूमेरिकल है सर, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की तरफ आना। कहता है निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। पूछा माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक है तो सर आपका इसको n यानी c बट्टा आपका v होता है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आना। आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये 10⁸ से 10⁸ चला गया खोपचा में 3/2.4 बचा। पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 से गुना करेंगे, ये 10 या 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा सर। ये 8 या 24 इसको काटेंगे सर आपको कितना से तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 5 बटा कितना आंसर आ गया 4। समझ में आया। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है निम्नलिखित में से प्रकाश के किसी रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। अच्छा, कारण निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? देखो इधर, जो विचलन कम करता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक लंबा होता है। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था। विचलन कम तरंगदैर्घ्य अधिक, तो लाल विचलन कम करता है इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। अगला, इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? अच्छा, इंद्रधनुष में कौन सी रंग दिखाई नहीं देता है? तो इंद्रधनुष में काला सरवा कहीं दिखाई नहीं देता है। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी? अरे यस या न तो बोलिए न जी, तो एक बार थोड़ी सी चढ़िए न जी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा मत गौर करना सर, ना तो चले जाओगे कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा सर। कह रहा है सर कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह है रंग कौन सी? अच्छा, आवृत्ति अधिकतम तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका होता है जो सबसे ज़्यादा विचलन करता है। तो आपका बैगनी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर से सुनना, कह रहा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, आवृत्ति अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम आवृत्ति, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा विचलन, यानी बैगनी सबसे ज़्यादा नीचे रहता है। श्वेत प्रकाश में सबसे ज़्यादा, आपका स्पेक्ट्रम प्रिज्म में सबसे नीचे रहता है बैगनी, होता है ना बैगनी, इसलिए सर बैगनी सबसे अधिक विचलित करता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए सर आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। अगला कह रहा है ना कि घरों में मुख्य लाइन में तार होते हैं। अच्छा, घरों में मुख्य लाइन में तार होते हैं, कौन कौन सी तार? तो घरों के मुख्य लाइन में जो तार होते हैं एक गर्म और दूसरा क्या होता है? ठंडा होता है सर। देखते हैं 2 कलर का तार होता है, गर्म वाला होता है, एक ठंडा वाला होता है सर। तो घरों के मुख्य लाइन में तार होते हैं गर्म और एक ठंडा होता है सर, इसको गौर कर लेना। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, आएगा। अगला क्या कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अच्छा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है सर वो आपको टंगस्टन का, किसका? या नाइक्रोम या टंगस्टन का। देखो इधर, यहाँ पर देखो 2 चीज यहाँ पर है। विद्युत बल्ब का तंतु पूछेगा, टंगस्टन मारना, क्या मारना? टंगस्टन मारना। ठीक ना। अगर आपसे विद्युत हीटर का तार पूछेगा तो नाइक्रोम मारना। ठीक ना। आइए, तो पूछा कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का होता है। ठीक ना। क्या होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कह रहा है घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न मात्रा में की जाती है, किस मात्रा में की जाती है? घरों में विद्युत ऊर्जा की माप किस मात्रा में की जाती है? तो घरों में विद्युत ऊर्जा की जो माप होती है सर वो आपको की जाती है किलोवाट में। अरे लिखाओ ना भाई, किलोवाट घंटा में किया जाता है। तो कहेगा सर घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न से किस मात्रा में किया जाता है? तो किलोवाट घंटा में किया जाता है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आज तक का क्लास इतना है सर, फिर कल की क्लास में आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर। कल की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन आपको मैथ का लाऊंगा सर, तो बस हमारे साथ बने रहे सर। चैनल पर जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। फिर आपका मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई।